चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखेंगे दो शब्द हैं, एक आपदा और दूसरा प्रबंधन। डिजास्टर प्लस मैनेजमेंट या हिंदी में आपदा और प्रबंधन। आपदा को विपदा भी कह दिया जाता है, इंग्लिश वर्ड डिजास्टर है, और साथ में है प्रबंधन। आपदा का मतलब होता है भारी क्षति। बड़े पैमाने पर जान माल की जब हानि हो तो ऐसी स्थिति को हम डिजास्टर या आपदा कहते हैं। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, लोग मरें, तो आपदा। आपदा आप देखेंगे तो बेसिकली भूगोल या ज्योग्राफी का एक टॉपिक होता है। ज्योग्राफी या भूगोल में ही हम पढ़ते हैं विभिन्न तरह की आपदाएं, बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान, ओला, ये सब, बादल फटना। तो बेसिकली जो आपदा या डिजास्टर है ये ज्योग्राफी में विस्तार से पढ़ा जाता है। और दूसरा शब्द है इसके साथ प्रबंधन या मैनेजमेंट। आपदा का अर्थ भारी क्षति, बड़े पैमाने पर जान माल की हानि, और प्रबंधन का अर्थ होता है कार्य को बेहतर तरीके से करना, कार्य करने का एक सही तरीका। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। मैनेजमेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी है, और वैसे आप देखेंगे तो प्रशासन में भी हम प्रबंधन की चर्चा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन और प्रबंधन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े होते हैं। ये अंतर संबंधित, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो यद्यपि मैनेजमेंट अलग विषय भी, लेकिन प्रशासन का भी हिस्सा होता है मैनेजमेंट। प्रशासकीय कार्यों का बेहतर तरीके से संचालन करना प्रशासन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, तो प्रबंधन हमें वहां भी देखना होता है। आपदा ज्योग्राफी, प्रबंधन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को जोड़ दें तो आपदा प्रबंधन, मतलब पब्लिक एड और ज्योग्राफी को जोड़ दें तो एक अप्रोच मैंने विकसित की है आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, जिसे मैं कहता हूं पबजी अप्रोच। देखिए, आपदा प्रबंधन मतलब पब्लिक एड प्लस ज्योग्राफी, और संक्षेप में उसे कहें तो पबजी। तो एक पबजी जो आज तक आप सुनते आए थे, अभी इसके पहले एक गेम, बड़ा विवादास्पद गेम, जिसको सरकार ने बैन भी कर दिया कोरोना के दौरान। चाइनीज एक ऐप था, और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर ली उस गेम को खेल के, या मरे लोग, इतना कुख्यात गेम। और आज उसी शब्द का मैं अब एकदम डिफरेंट एक संदर्भ में यूज कर रहा हूं आपके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में पबजी। पब का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जी का मतलब ज्योग्राफी। तो अगर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को पढ़ना और सही तरीके से समझना है, तो जो ये पबजी अप्रोच है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी, इन दोनों की नॉलेज और फिर उन दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ देना, तो इसे हम
पबजी अप्रोच यहां आपदा प्रबंधन के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से ही मैंने ये शब्द यहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में प्रयोग किया है इसका, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना कहूं, डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है, पबजी अप्रोच। मतलब प्रशासन और प्रबंधन, साथ में भूगोल, इन दोनों की समान जानकारी। तो जैसा हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपदा मतलब होता है अचानक आई विपत्ति जिससे बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि होती है, और प्रबंधन का मतलब होता है कार्यों को बेहतर तरीके से संपन्न करना। हमें आपदाओं का प्रबंधन करना है। यहां जो हमारा टॉपिक या मुद्दा है तो वो है आपदाओं का सही तरीके से प्रबंधन। चूंकि आपदाओं से बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है तो हमें उन आपदाओं से निपटना है, उन आपदाओं की रोकथाम करनी है, जान माल की हानि कम से कम हो, उसके लिए हमें अपनी मैनेजमेंट स्किल्स या प्रबंधकीय कौशल का प्रयोग करना है, ताकि आपदाओं से होने वाली क्षति को हम कम से कम या मिनिमाइज कर सकें। इसी को हमने आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट की संज्ञा दी है। आज हम 21वीं सेंचुरी में हैं, इतनी दुनिया ने तरक्की कर ली, अंतरिक्ष में और चंद्रमा पे हम बस्तियां बसा रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, मंगल से लेके बृहस्पति से लेके कहां कहां हम अपने मिशन भेज रहे हैं। और जब हमारे अड़ोस पड़ोस में भूकंप आता है कि बाढ़ आता है कि तूफान आता है तो सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, और हजारों लाखों लोगों की बलि चढ़ जाती है, कुछ नहीं कर पाते। तो देखिए किस तरीके का असंतुलित विकास है कि एक तरफ मंगल और बृहस्पति, मंगल मिशन और चंद्रमा, और दूसरी तरफ अड़ोस पड़ोस की नदी में बाढ़ आ जाए कि भूकंप आ जाए तो सब सरेंडर। तो बड़ा अटपटा सा नहीं लगता कि पहले इसको तो सुलझा लो अपने अड़ोस पड़ोस के मैटर को, मंगल और चंद्रमा की बाद में खोज करना। पहले अपने अड़ोस पड़ोस के जो भूकंप आता है, आए दिन की सुनामी आता है कि चक्रवात आता है कि तूफान आता है, इससे तो निपट लो पहले। तो जब इस तरह की आपदाओं से निपट लो, उसके लिए जब हम प्रयास करते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स का प्रयोग करते हैं ताकि उन आपदाओं से निपट पाएं, आपदाओं को आने से रोक पाएं। रोक नहीं सकते तो उनसे होने वाली क्षति को कम से कम या मिनिमाइज कर पाए। तो इस प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट की संज्ञा दी जाती है। पिछले 20-25 साल से दुनिया के विभिन्न देशों में महत्व समझा गया है आपदा प्रबंधन का, और तब फिर इसके लिए प्रयास भी शुरू हुए हैं। हमारे देश में हमने महत्व समझा है 2004 में जब सुनामी आया था उसके बाद। 25 दिसंबर 2004 अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु भीषण सुनामी आया था, हजारों लोग मरे थे, बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि हुई थी। और तब हमें ये बात समझ में आई थी कि जैसा हमने कहा कि कहने को हम 21वीं सेंचुरी में और इतने सुनामी आ रहे, उसके पहले आप देखेंगे तो 2001 में कच्छ में बड़े पैमाने पर भूकंप आया था और वहां हजारों लोग मरे थे। दो बड़े रिसेंट हमारे देश में आपदाएं घटी थी, 2001 का कच्छ का भूकंप और 2004 का अंडमान तमिलनाडु का सुनामी। बड़े पैमाने पर दोनों ने बहुत क्षति पहुंचाई थी, लोग मरे, पशु मरे, जो संपत्ति का नुकसान हुआ वो तो क्या कोई की तुलना, उसकी गणना ही नहीं। तो तब हमें समझ में आया कि एक तरफ एलपीजी की बात है, एक तरफ इतने तरक्की की विकास है, और दूसरी तरफ इस तरह की आपदाओं के सामने हम नतमस्तक हो जा रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी इन आपदाओं के बेहतर तरीके से रोकथाम के लिए एक योजना बनानी चाहिए, प्रबंधन की कला का यूज करना चाहिए। और तब फिर 2005 में हमारे देश में आपदा प्रबंधन कानून बना था और हमने आपदा प्रबंधन योजना को प्रॉपरली फिर लागू किया। केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए बना, राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए बना, जिले में डीडीएमए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हमने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया फिर अपने देश में उसके बाद। और परिणाम आप देखेंगे कि तब से आज तक पिछले 17 साल में आपदाएं आई, लेकिन कभी उतने बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति नहीं हुई जैसी कि सुनामी। हाँ, 2013 में जब केदारनाथ में बादल फटा तब जरूर फिर बड़े पैमाने पर फिर एक बार हमने देखा कि क्षति हुई। अदरवाइज अब तो आए दिन, अभी देखिए रिसेंटली आसानी चक्रवात आया और होके चला गया, हमें पता ही नहीं पड़ा। आए दिन अब हमारे देश में भूकंप आए दिन आते हैं, तूफान आए दिन आते हैं, लेकिन क्षति न के बराबर होती है, क्योंकि अब हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म, एक पूरा तंत्र है आपदा प्रबंधन का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब देखिए थोड़ा सा विस्तार से, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया क्या है। तो देखिए आप, आपदा प्रबंधन जैसे मैंने कहा 2 शब्द हैं उसमें, एक आपदा दूसरा प्रबंधन। दोनों के अलग अलग अर्थ करें और फिर जोड़ दें। तो आपदा का अर्थ यहां, तो देखिए आप, आपदा वर्ड हिंदी है, आपदा और या विपदा, उसके लिए इंग्लिश शब्द है डिजास्टर। डिजास्टर का हिंदी रूपांतर आपदा। और डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति आप देखेंगे तो फ्रांसीसी भाषा के शब्द डेसास्टेर से हुई है। मूल शब्द है फ्रांसीसी भाषा का डेसास्टेर, उससे अंग्रेजी का डिजास्टर और उससे हिंदी का आपदा या विपदा। जो फ्रेंच वर्ड है डेसास्टेर, उसमें भी 2 शब्द हैं, एक डेस, अगर संधि विच्छेद कीजिए तो डेस और अस्टेर। डेस का अर्थ होता है बुराई और अस्टेर का अर्थ होता है स्टार या सितारा। दोनों को जोड़ दीजिए तो डिजास्टर का अर्थ होता है एक बुरा सितारा। बात वही है कि एक नेगेटिव वर्ड आपदा, बुरा सितारा, मतलब कि कुछ ना कुछ जो हमें हानि पहुंचाएगा, जो कुछ हमारा नुकसान करके जाएगा। तो ये तो शाब्दिक अर्थ है बुरा सितारा। और भावार्थ देखें तो भावार्थ जो मैंने बताया आपको, भारी क्षति। भारी क्षति या दूसरे शब्दों में तो और देखिए नीचे लिखा है, एक अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, बड़े पैमाने पर क्षति होती है। ये वेबस्टर शब्दकोश में दी गई परिभाषा है आपदा की, और सबसे सटीक परिभाषा भी यही है, अचानक आई विपत्ति जिससे बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि होती हो, उसे हम आपदा या विपदा की संज्ञा देते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बादल फट जाए, सुनामी हो जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, सब आपदाएं हैं, बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति करती है। एक शब्द होता है अतिथि, बिना बुलाए मेहमान आता है तो। दूसरा शब्द है आपदा, बिना बुलाए विपत्ति आती है।
दोनों बिना बुलाए आते हैं, अचानक आ जाते हैं। अतिथि से माल का नुकसान होता है और आपदा से जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो अचानक आई विपत्ति को आपदा कहा जाता है। जो हमारे देश में 2005 में आपदा प्रबंधन कानून बना, उसमें भी आपदा को परिभाषित किया गया। तो आपदा प्रबंधन कानून के अकॉर्डिंग अगर बात करें, उसमें जो आपदा की डेफिनेशन दी गई, काफी डिटेल, काफी विस्तृत परिभाषा दी गई आपदा की। तो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कानून के अकॉर्डिंग आपदा क्या है, तो देखिए वो परिभाषा उसी तरह से लिखी है कानून के अनुसार। आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बहुत गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है। तो विपत्ति